नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। क्या कांग्रेस केवल पुत्र मोह में फंसकर रह गई है? क्या कांग्रेस के बड़े नेता अब केवल यही चाहते हैं कि भैया हमारे दिन तो कट गए, जो करना था कर लिया, अब अपनी विरासत, अपनी गद्दी अपने बेटों के लिए सुरक्षित कर लें, क्योंकि अब वो इस काबिल हो गए हैं कि उनकी विरासत को संभाल सकें? जी हां, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं और मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। अब किसने क्या क्या कहा और क्या उनके दावे हैं, आपको विस्तार से बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने मध्य प्रदेश में कई चुनावी जनसभाएं की और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तूफानी जनसभाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए आम लोगों से यह भी अपील की कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाजापुर और झाबुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा इंदौर में रोड शो भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि साल 2024 को लेकर मतदाता अभी से अपना मन बना चुके हैं, वो एक बार फिर 2024 में बीजेपी को वोट करेंगे। मगर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी का भविष्य बनाने में जुटी हुई हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता अपने बेटों का भविष्य देख रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बच्चों के भविष्य को देख रही है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जबलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी मध्य प्रदेश का कोई भला नहीं कर सकती है, क्योंकि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को और दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। साथ ही सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग कभी भी लोगों के विकास के लिए काम नहीं कर सकते। इन लोगों ने 10 साल में प्रदेश को बीमारू श्रेणी में ला दिया था, जबकि 2003 से लेकर के अब तक 18 सालों में बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में बदल दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर का निर्माण रोके रखा, लेकिन केंद्र में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। तो एक तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार में अपना हिंदुत्व कार्ड खेल रही है, राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यह भी घोषणा कर दी है कि अगर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाती है तो राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए बीजेपी सरकार व्यवस्था कराएगी, आने जाने का खर्च उठाएगी। उसके अलग अब बीजेपी ने कांग्रेस को परिवारवाद पर भी घेर लिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने तो यह कह दिया कि भैया देख लो, कांग्रेस वाले नेता तो अपने बेटों को गद्दी देने की तैयारी कर रहे हैं, जनता का भला ये लोग नहीं करेंगे। अब यही पुत्र माया कहीं कांग्रेस का बंटाधार न कर दे, क्योंकि कांग्रेस ने बाकी दलों के साथ मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसके भविष्य को लेकर भी तलवार लटकी हुई है। कुछ सहयोगी दल कांग्रेस को खूब लपेट रहे हैं। पिछले दिनों हुई बयानबाजी को आप सभी ने सुना होगा, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो मौन हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर है और वो इशारों इशारों में
कई बार बोल भी चुकी हैं कि हम कांग्रेस को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन राहुल गांधी को नहीं करेंगे। अब आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।